आज जो हम लोग समझ रहे हैं उसका नाम है अपाचे स्टॉर्म। अपाचे स्टॉर्म को पहले हम लोग नोट्स के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं ताकि अगर कोई नोट्स हम लिखना चाहे तो लिख सके। तो सबसे पहली बात जो सब में हम लोग पढ़ रहे हैं, कॉमन सी बात की ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स के बारे में कई बार आपको बता चुका हूं कि ओपन सोर्स का मतलब जिसकी कोडिंग अवेलेबल रहती है और जो इजीली आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ट्विटर में इसका यूज किया गया था। रियल टाइम प्रोसेसिंग में यूज होता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर कोई काम को करना चाहते हैं तब आप अपाचे स्टॉर्म का यूज करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम डेटा का ये क्या करता है, यूज लेता है। स्ट्रीमिंग में आप इसको यूज करते हैं। स्ट्रीमिंग का मीनिंग क्या होता है? स्ट्रीमिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई भी डेटा को कंटिन्यूअस एक्सेस करना चाहते हैं, लगातार एक्सेस करना चाहते हैं, तब आप उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग कहते हैं और आसानी से इसको सेटअप किया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जिसको मैं अभी बोर्ड पे अगर आपको समझाऊंगा तो इनको अपने अलग सा लिख के मैं आपको समझा दूंगा कि ये पॉइंट इसके लिए होंगे। अगर कल को पूछ लिया जाए कि अपाचे स्टॉर्म का बाकी जो भी टॉपिक हमने पढ़े उससे क्या डिफरेंस है, पहली चीज़ आपने देखी रियल टाइम। अगर आपने पहले वाले टॉपिक पढ़े हैं तो उसमें बैच प्रोसेसिंग यूज हो रहा था। रियल टाइम मतलब एक वास्तविक समय में कार्य को पूरा किया जाता है और बैच प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि 1 by 1 अगर आप डेटा को एक्सेस करते हैं तो उसको आप बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और ये आपका क्या है, एक स्टेटफुल प्रोटोकॉल है। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि आप जिससे भी जुड़े हुए हैं उससे आप लगातार जुड़े हुए नहीं रहते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं, स्टेटलेस कहते हैं। और स्टेटफुल का मतलब होता है कि आप लगातार उससे जुड़े हुए रहते हैं और उसको आप कहते हैं स्टेटफुल। मतलब कोई वेबसाइट आपने लगातार उससे आप कनेक्टेड है, अपलोड डाउनलोड आपका लगातार चल रहा है। ये एक तरह से सुपरवाइजर का काम करता है और ये जो है ये टास्क क्रैकर का मतलब टास्क को पूरा करने का काम करते हैं पहले वाले। और ये एक सुपरवाइजर है जो किसी और को भी ध्यान रख सकता है। 10 से 10,000 मैसेज आप 1 सेकंड में इसके द्वारा भेज सकते हैं और इसमें आप अधिकतम अमाउंट जितना आप चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी टाइमिंग जो है, मैसेज की जो काउंटिंग है वो फिक्स है। रिकवरी फेलियर बाद में नहीं हो पाती, मतलब अगर कोई दिक्कत आ गई और आपका डेटा उड़ गया है या कोई दिक्कत आ गई तो फेलियर के बाद आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। और ये जो है ये सीक्वेंशियल जॉब में काम करता है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था बैच प्रोसेसिंग है। इसमें एक्सेस करना 1 by 1 होता है और इसमें आप कहीं से भी किसी भी डेटा को कभी भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने स्टॉप कर दिया है तो आप उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, जबकि अगर इसको आपने क्लोज कर दिया तो अब ये स्टॉप हो जाएगा क्योंकि 1 by 1 ये एक्सेस करता है। अगर कोई पूछ ले कि स्टॉर्म यूज कहाँ था तो आप ट्विटर हो गया, नेविसाइट होगी, वीगो हो गया, वहाँ पे आप उसका क्या करते, यूज करते हैं। तो ये कुछ है जहाँ पर हम इसका बेनिफिट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, ओपन सोर्स होता है, यूजर फ्रेंडली है, रोबस्ट है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज को क्या करता है, सपोर्ट करता है, रियल टाइम सिस्टम है, फास्ट है, एंड टू एंड डिलीवरी करता है। मतलब एक जगह से अगर आप दूसरी जगह तक, एक यूज़र से दूसरे यूज़र तक अगर आप सूचना को भेजना चाहें तो आप इसके द्वारा भेज सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में यूज होता है, रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग यूज करता है। अब इसके कुछ भाग है। पहला टपल है, डेटा स्ट्रक्चर है जो एक एलिमेंट आपको प्रोवाइड कराएगा। फिर एक स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब आपका है कि जो भी आपका डेटा है उसको आप लगातार एक रूट के अंदर आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद में बोल्ट है। बोल्ट का मतलब लॉजिकल प्रोसेसिंग उसमें होती है आपकी और 1 by 1 आप उसे डेटा को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो ये आपका हो गया बोल्ट के बारे में कि भाई इसमें प्रोसेसिंग आप करते हैं और आउटपुट स्ट्रीम को आप क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ये जो सेकंड पार्ट है बोल्ट, ये फिल्टर ऑपरेशन भी आपको क्या करवाता है, प्रोवाइड कराता है, जिससे आप फिल्टर भी कर सकते हैं। तो बोल्ट जो है एक लॉजिकल प्रोसेसिंग यूनिट है जिसको बोल्ट बोल रहे हैं, नाम से आप टेंशन में मत आना। प्रोसेसिंग करवाता है ये, इस हिस्से में प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट ये आपको देता है, फिल्टर करने का काम ये करता है। स्ट्रीम में आपको क्या कर रहे थे, स्ट्रीम में आप सोर्स ऑफ स्ट्रीम था, मतलब लगातार अगर आप डेटा प्राप्त कर रहे थे तो स्ट्रीम हो गया था। और टपल का मतलब क्या था कि अगर आप एक अरेंज के अंदर ऑर्डर एलिमेंट 1 by 1 अगर डेटा को एक्सेस करें तो टपल हो गया। तो सबके नाम है
और उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग डिसाइड किया। जैसे स्पाउट है तो ये भी सोर्स ऑफ स्ट्रीम है। सोर्स ऑफ स्ट्रीम का मतलब लगातार डेटा। जैसे अगर आप YouTube पर डेटा एक्सेस करते हैं तो वो स्ट्रीम होता है, लगातार डेटा आपको प्राप्त होता रहता है, कभी ज़्यादा स्पीड से आता है, कभी स्लो स्पीड से आता है, उसको स्ट्रीम कहा जाता है, कंटिन्यूस डेटा। फिर नेक्स्ट चीज़ है वो टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी का मतलब स्पाउट और बोल्ट दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं, उसको हम लोग टोपोलॉजी कह देते हैं। और टास्क का मतलब किसी विशेष सीक्वेंस पे अगर आप काम करना चाहते हैं तब आप उसे टास्क कहते हैं। और स्ट्रिंग ग्रुपिंग का मतलब डेटा का अगर कोई आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ग्रुपिंग कहते हैं। इसी में एक मैटर है क्लस्टर आर्किटेक्चर। क्लस्टर आर्किटेक्चर में यही बताया गया है कि स्टॉर्म में किसी भी प्रकार का फेलियर पॉइंट नहीं होता, मतलब उसके फेल होने के चांस स्टॉर्म में नहीं होते। और इसमें पहला जो पार्ट है वो है निम्बुस है। नाम से थोड़ा सा आप टेंशन में आ सकते हैं, बाकी इजी है, टॉपिक को समझोगे अंदर के मैटर तो दिक्कत नहीं आएगी। नोड क्लस्टर कहलाता है, मतलब जो भी जहाँ पर भी हमारे पहली बार डेटा जहाँ पर भी स्टोर हो रहा है वो एक तरह से आपकी नोड हो गई। और फिर आप उस नोड को क्या करते हैं, दूसरे नोड से कनेक्ट करते हैं, मतलब डेटा जो है आपस में क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, एक एज ए लिंक लिस्ट की तरह। सुपरवाइजर का मतलब उस निम्बुज के जो नोड है, ये जो डेटा जो है हमारा अलग अलग तरह का, उसके ऊपर आप सुपरवाइजर का काम करते हैं। और वर्क प्रोसेस का मतलब किसी विशेष टोपोलॉजी या टास्क से संबंधित होता है। और एग्जीक्यूट का मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, रन करने का काम कर रहे हैं। फिर जू कीपर है। जू कीपर का मतलब आप उसमें क्या दे रहे हैं, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं आप उसमें दे रहे हैं। अब आर्किटेक्चर वर्क फ्लो में अगर बात करें तो टोपोलॉजी सबसे पहले निम्बुस जो है वो स्टॉर्म टोपोलॉजी को सबमिट करने के लिए वेट करेगा। टोपोलॉजी का जो कि किसका कॉम्बिनेशन होता है, बोल्ट और स्पाउट का, वेट कर रहा है निम्बुज। निम्बुज मतलब नोड हो गया। और जैसे ही टोपोलॉजी सबमिट होगी वो उसकी प्रोसेसिंग कर देगा, फिर बराबर रूप से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और एक निश्चित समय के बाद सुपरवाइजर जो है वो काम खत्म होने के बाद क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मतलब काम खत्म हो जाएगा और वो टास्क अब नेक्स्ट को दे देगा। अब निम्बुज जो है मतलब जो नोड जो है वो भी अपना काम खत्म कर देगी और दोबारा से क्या हो जाएगी, रीस्टार्ट हो जाएगी। फिर टोपोलॉजी एक नई टोपोलॉजी का वेट करेगी। अगर आप कहते हैं भाई स्टॉर्म मुझे करके देखना है प्रैक्टिकल, तो ये कुछ स्टेप्स है जो आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जू कीपर को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जू कीपर वेबसाइट को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जू कीपर सर्वर को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा और फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये कुछ स्टेप्स आपके होंगे। चलो अब इसको बोर्ड पे हम लोग समझ लेते हैं। अब देखें, मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ स्टॉर्म के बारे में। सबसे पहली बात, इसके फीचर्स समझ लें आप लोग कि फीचर्स क्या क्या है। पहला फीचर्स हो गया ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल है, इसकी कोडिंग भी आपके पास अवेलेबल है और आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर आपको फ्री में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट जो चीज़ है, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग यूज करता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि जो भी प्रोसेसिंग है उसको आप एक निश्चित समय में क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ये रियल टाइम। अब देखें तो रियल टाइम प्रोसेसिंग का मीनिंग ये होता है कि किसी भी काम को अगर आप निश्चित समय में पूरा करते हैं तब आप उसको बोलते हैं रियल टाइम। जैसे कि मान लो आप रेलवे रिजर्वेशन का काम करवा रहे हैं या कोई रोबोटिक्स का वर्क हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो वो जो है जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर पूरा करवाना ही उसका क्या कहलाता है, रियल टाइम। एक होती है बैच प्रोसेसिंग, जब हम ग्रुप बना के किसी की प्रोसेसिंग करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। तो एक तो ये हो गया रियल टाइम, एक ये हो गया आपका ओपन सोर्स। और इसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ जो है जो ज़्यादातर यूज आती है वो होती है स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग वर्ड को आप ये समझे कि हमारे पास से जो भी डेटा एक्सेस हो रहा है वो एक साथ एक्सेस नहीं होता है, उसको वन बाई वन एक कंटिन्यूस सीरीज के अंदर हमें एक्सेस करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमिंग कहते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है स्ट्रीमिंग के बाद में, अब अगर कुछ इसके अलग से जो पॉइंट है जो अगर मैं इसके बारे में डिस्कस करना पाऊँ तो वो ऐसे है कि कुछ डिफरेंस के लिए आपके हो सकते हैं। जैसे रियल टाइम है, उसके बदले आप डिफरेंस की अगर बात करें तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज करते हैं, बैच प्रोसेसिंग यूज करते हैं। और इसी तरह से डिफरेंस हो गया दूसरों की तुलना में। इसी तरह से इसका जो है प्रोटोकॉल वो होता है स्टेटलेस।
स्टेटलेस का मीनिंग ये होता है कि जब तक हमें ज़रूरत है तब तक ही उसको यूज किया जाता है, उसके बाद उसका कनेक्शन हट जाता है। जैसे कि आप वेबसाइट, कोई भी बैंक की वेबसाइट चलाते हैं तो वो पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, उसके बाद वो वेबसाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ये स्टेटलेस होता है। जबकि दूसरे जो भी आपने अभी तक पढ़े थे वो स्टेट क्या होते हैं, फुल आपके होते हैं। उसी तरह से बाकी जो होते हैं वो टास्क के लिए काम करते हैं, और ये एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है। सुपरवाइजर का मतलब सारों को हैंडल करने का काम करता है, ये खुद ही टास्क करने वाले होते हैं। ये इसके अंदर मेन डिफरेंस रहता है इसमें, क्योंकि एट ए टाइम, एक निश्चित टाइम में काम पूरा होता है, तो रिकवरी जो होती है इसमें नहीं हो पाती। जबकि इसके अंदर रिकवरी आप कर सकते हैं, लेकिन ये कभी भी आपने अगर स्टॉप कर दिया है तो दोबारा से अगर आप स्टार्ट करना चाहें तो इजीली स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप एंड स्टार्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर ये स्टॉप हो गया है तो ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होगा, तो दोबारा से स्टार्ट ये नहीं होता है। ये कुछ डिफरेंस हो गए जो इसके दूसरे की तुलना में हम इसको समझ सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर हम इसका यूज करते हैं, जहां जहां यूज आ रहा है, सबसे बढ़िया जो एप्लीकेशन है जहां पर ये यूज आ रही है वो है ट्विटर। सोशल मीडिया जो है ट्विटर हो गया आपका, नेवीसाइट हो गया, और इसी तरह से वीगो जो है वो भी इसका ही एग्जाम्पल है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हो गए जहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप कहना चाहें जो बेसिक से कंसेप्ट होते हैं जो दूसरों के अंदर थे, ये तो डिफरेंस की तरह हो गया कि यूजर फ्रेंडली होता है ये। इसी तरह से इसके अंदर ये रिलायबल होता है और रोबस्ट होता है। रोबस्ट का मतलब किसी भी परिस्थिति पे जो काम कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट कहते हैं। इसी तरह से मतलब ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। जैसे धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं तो जावा से हम जावा पाइथन भी यूज़ कर पा रहे हैं। इसी तरह से ये क्या होता है, आपका फास्ट भी होता है, स्पीड इसकी क्या करती है, बढ़िया रहती है। और एंड टू एंड डिलीवरी होती है। एंड टू एंड डिलीवरी का मतलब एक यूज़र से अगर आप दूसरे यूज़र तक भी अगर आप डेटा एक्सेस करवाना चाहें तो आप इसके द्वारा एक्सेस करवा सकते हैं। अब कुछ कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गए इसके एक्स्ट्रा फीचर जो नॉर्मली सब में थे, और ये ऐसे फीचर्स हो गए जो उसके एज ए क्या हो गए, आपके डिफरेंस की तरह आपके क्या करेंगे, काम करेंगे। अब स्टॉर्म के बारे में अगर आप बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है टपल। टपल नाम से आप कंफ्यूज मत होना, बेसिक चीज़ ये समझना कि जो हमारे ऑर्डर एलिमेंट होते हैं वो हम लोग एक लिस्ट की तरह काम करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर एलिमेंट होता है। तो ये लिस्ट वाइज क्या करता है, काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टपल कहते हैं। इसी तरह से एक टॉपिक इसमें हो जाएगा स्ट्रीम। स्ट्रीम के बारे में मैं आपको अभी बता ही चुका हूँ। जो लगातार हम लोग डेटा जो एक्सेस करते हैं वो हमारा क्या होता है, स्ट्रीम होता है आपका। इसी तरह से एक जो चीज़ होती है वो होती है हमारी बोल्ट्स होती है। बोल्ट्स का मतलब ये होता है कि जब हम डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं तो हमें इसका आउटपुट लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, इसका आउटपुट। तो आउटपुट जो भी है वो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें मिलता है। मतलब मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि आपके पास जो भी डेटा आएगा उसकी क्या होगी, आपकी प्रोसेसिंग होएगी, और आफ्टर प्रोसेसिंग आप आउटपुट को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बोल्ट में और क्या सुविधाएं रहती है, आउटपुट हो गया और फिल्टर करने का काम भी यही करता है। उसके अलावा नेक्स्ट जो चीज़ है वो होती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी जो है वो दो चीज़ों से मिलके बनी है। एक, इससे पहले हम लोग एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाउट, फिर मैं टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा। स्पाउट जो है ये तो आपको आउटपुट दे रहा है, फिल्टर करने का काम कर रहा है। और जो आपका स्पाउट जो होता है वो आपका जैसे टपल है वैसे ही सेम आपके डेटा सोर्स को एक्सेस करता है, रो डेटा सोर्स को। मतलब कंटिन्यूअस अगर आप डेटा को एक्सेस करवाना चाहते हैं रो वाइज, तब आप इसका यूज करते हैं। तो रो डेटा सोर्स पे ये क्या करता है, काम करता है। और इसी तरह से अब आ गया आपका टोपोलॉजी। टोपोलॉजी आपका क्या करेगा, कॉम्बिनेशन होगा किसका, बोल्ट प्लस स्पाउट का। उसका कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाता है, टोपोलॉजी कहलाता है। फिर कोई ना कोई अगर आप किसी टास्क को पूरा करते हैं तो वो इसको अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एक नेक्स्ट पॉइंट आपका टास्क हो जाएगा। और इसके अलावा ग्रुपिंग अगर करना चाहें तो आप पर्टिकुलर किसी भी डेटा की ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब देखें इसी तरह से और इसके कुछ पॉइंट है जो आप अगर समझना चाहें तो इसमें देखें। सबसे पहले एक होता है निम्बुस, ये भी इसके कंपोनेंट बोल दें आप या इसका आर्किटेक्चर बोल दें, इसके अंदर आप इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आपका निम्बुस हो गया। निम्बुस का मतलब आप क्या कर रहे हैं, कोड।
उसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, वो आपका इसका क्या कहलाता है, निम्बुज आपका कहलाता है। इसी तरह एक बार इन सबको एक्सेप्ट कर लेते। वो हम लोग करते हैं एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब अगर हम इसको रन करने का सोच रहे हैं तो वो उसका क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूट कहलाएगा। और एक पॉइंट है आपका जू कीपर। तो काफ़ी पॉइंट इसके अंदर आपके हो गए। जू कीपर में आप क्या करते हैं, क्लस्टर को एग्जीक्यूट करते हैं, या क्लस्टर के लिए जो काम करते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डेटा, उसको आप क्या कहते हैं, क्लस्टर कहते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, जू कीपर आपका काम यही। अब देखिए इस चीज़ को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले निम्बुस का मतलब हो गया हमारा नोड, हमारा डेटा, उसको हम लोग क्या करेंगे, सबमिट करेंगे प्रोसेस होने के लिए। जैसे ही वो प्रोसेस होगा तो उस समय काम करेगा हमारा टोपोलॉजी, जो कि मैंने आपको बताया था जिसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, स्पाउट और बोल्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ये मिलके काम करेगा। जैसे ही काम आपका कंप्लीट होगा, आपका सुपरवाइजर जो है, जो इस पे सब पे निगरानी रख रहा है, वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क के लिए वो बोलेगा और उसके बाद आपका निम्बुस भी, जो कि आपका नोड है, वो डाई हो जाएगा और नेक्स्ट जो है उसकी प्रोसेसिंग इसमें क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन अगर मैं करना चाहूँ, इसको प्रैक्टिकली अगर आप कोई रन करना चाहें तो सबसे पहले आपको जावा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर जू कीपर है, इसको नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर जू कीपर का सर्वर है, वो आपको डाउनलोड करेगा। और उसके बाद करने के बाद जो है अपाचे स्टॉर्म को क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो ये आपका हो गया स्टॉर्म टॉपिक।